आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशंस क्या होते हैं? लेट ए एंड बी आर टू सेट नॉन एम्प्टी। देन any subset of A cross B. This is the Cartesian product of two set A cross B. Then any subset of A cross B define a relation from A into B. इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो ए से बी में एक रिलेशन को शो करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2। नाउ पहले वो निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा? हम पेयर बनाएंगे एक ए से, पहला मेंबर एक ए का होगा, दूसरा मेंबर बी का होगा। 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ये तो आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तिक गुणन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए क्रॉस बी आया इसमें आए तुम्हारे 6 मेंबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का वो ए से बी में एक रिलेशन को शो कर रहा होगा। अब हमें पता है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 टू द पावर n। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएंगे 2 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पर 6 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कितना होगा 64। तो 64 रिलेशन बनेंगे ए से बी में। तो उसमें से हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसका कोई भी सबसेट ले लो। तो एक मैं रिलेशन ले रहा हूँ, उसका R1 बोल रहा हूँ, तो इसका कोई भी रिलेशन ले लो 1 1 1 2 2 3। ये तो ये भी एक ए से बी में क्या शो कर रहा होगा, एक रिलेशन शो कर रहा है। ऐसे अनदर एग्जांपल ले लो रिलेशन का R2 2 1 3 1 3 2। जरूरी 3 मेंबर हो, 2 वाला भी आएगा 1 वाला, कोई भी हो, तो वो सारे रिलेशन होंगे, ऐसे बन जाएंगे 64। तो हम यहाँ से ये सीखते हैं कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए वो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b जो है n है। अब यहाँ पर जो है हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट आए ए क्रॉस बी में आएंगे m इंटू एन। तो यहाँ पर जो है अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ टोटल जो रिलेशन बनेंगे तो आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 टू द पावर mn। ए से बी में जो रिलेशन बनेंगे वो होंगे 2 की पावर mn। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम जैसे रिलेशन के बाद आता है सबसे पहले फंक्शन। तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही हुआ। तो हम फंक्शन में क्या करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो रिलेशंस में जो भी हम ये रिलेशन शो कर रहे हैं, जैसे R1 है, इसमें जो पहले मेंबर हो जाएगा उसके मेंबर आ जाएंगे डोमेन के यहाँ पर। और जो सेकंड मेंबर है ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी रिलेशन की। अब यहाँ पर जो मेन यहाँ पर ये 3 2 2 ये 2 2 था 1 2 2 2, क्योंकि 3 मेंबर नहीं है ना बी में। तो अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन की हम बात करेंगे तो
सबसे पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं इसकी कि फंक्शन इज अ रिलेशन in which every element of domain possesses a unique member या यूनिक इमेज बोल सकते हैं इन कोडोमेन। तो हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन होना चाहिए और उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो ऐसा जो रिलेशन है वो बन जाएगा फंक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन का एक समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं, यहाँ पर ए था 1 2 3, अगर डोमेन पूरा ए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है और ये 1 2 है बी में, तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर जो है हर मेंबर की यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो यूनिक आने का मतलब ये है, जैसे ये कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लिया तो 1 की यूनिक इमेज है 1, तो 1 की हम और कहीं भेज नहीं सकते। अगर हमने 1 की कहीं और भेजी तो वो क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन में ही हो सकता है पर फंक्शन में नहीं होगा। 3 की 2 भेजे, 2 की 2 भेजे। तो यहाँ पर ये समझने में गलती मत करना कि जो कोडोमेन में जो 2 है वो असल में 2 की इमेज है, वो तो ठीक है, लेकिन डोमेन के हर मेंबर की यूनिक इमेज है, 2 की 2 ही है, 2 की कोई और नहीं है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन। अगर ऐसा हो जाता, ये मैंने ले लिया 1 2 3, ये ले लिया मैंने 1 2, ये यहाँ पर ऐसे भेज दिया, तो यहाँ पर असल में क्या हो गया कि 1 की जो है, जो डोमेन में 1 है उसकी एक इमेज न होने के बजाय 2 इमेज आ गई 1 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इनकी तो यूनिक है लेकिन इसकी यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अब आता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि पहले हम 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 में एनी मेंबर ऑफ कोडोमेन जो होना चाहिए, कोडोमेन में कोई भी मेंबर होना चाहिए, विल इमेज ऑफ एट मोस्ट 1 एलिमेंट इन डोमेन। इसका मतलब है कि डोमेन के ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एलिमेंट की इमेज होना चाहिए कोई भी मेंबर कोडोमेन का। इसका मतलब है कि कोडोमेन में कोई भी मेंबर जो होगा वो एक से ज़्यादा मेंबर जो डोमेन में उनकी इमेज नहीं होना चाहिए, तो वो 1 1 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ये यहाँ है 2 एलिमेंट, अब हमने ये ऐसा करके ये, तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोडोमेन का जो मेंबर है वो डोमेन के एक से ज़्यादा, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है, एक से ज़्यादा आगे इनकी इमेज है, तो ये नॉट 1 1। अगर हम केवल इसकी बात करें तो ये फंक्शन भी हो गया और 1 1 भी हो गया, क्योंकि कोडोमेन में जो भी मेंबर है वो डोमेन के केवल एक ही एलिमेंट की इमेज है। ये एक एलिमेंट की इमेज है, ये इसी एलिमेंट की इमेज है, ये वाला इसी एलिमेंट की इमेज, ये हो गया 1 1। अब हम पढ़ते हैं ऑन टू। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है एनी मेंबर ऑफ कोडोमेन will image of at least, यहाँ पर आता वर्ड at least 1 element of
डोमेन। इसका मतलब है कि कोडोमेन में कोई भी मेंबर होगा वो डोमेन के कम से कम एक एलिमेंट की तो इमेज होना ही चाहिए। जैसे ये हम 4 कर लेते हैं, तो ये वाला किसी की इमेज होना चाहिए, ये वाला किसी न किसी की इमेज होना चाहिए, ये वाला किसी न किसी की इमेज होना, ये वाला किसी न किसी की इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पर ये ऑन टू पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम ऑन टू बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कैसे किया, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये जो कोडोमेन है इसकी जो कार्डिनलिटी होनी चाहिए वो इसकी कार्डिनलिटी के बराबर या इससे कम होनी चाहिए, तभी बनेगा। यहाँ पर जैसे ही हम बनाएंगे कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा। हम कोशिश करें यहाँ पर, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इमेज की जो है डोमेन की वो 2 इमेज हो गई। तो यहाँ हम ज़्यादा ले सकते, 4 यहाँ ले लो आप, यहाँ 3 ले लो, ये वाला इसकी भी ले लो, इसकी भी ले। तो ये ऑन टू हो गया कि हर कोई एलिमेंट जो है वो किसी न किसी की इमेज है। पर ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं, क्योंकि ये जो है 2 मेंबर की इमेज है। तो ये ऑन टू फंक्शन। तो आज के टॉपिक में बस हम ये समझते हैं, फिर हम कल ग्राफ पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू।